वेलकम टू चाय पे चर्चा। मुझे मेरा नाम नहीं पता। पहला दिन बड़ा ही खतरनाक था। सुबह मैं 6 बजे रेस्टोरेंट में आया था। आई थिंक मुझे उसके बाद शाम के 6 बजे मुझे खुद नहीं पता चला। मैं सुबह 6 बजे जगने वाला इंसान हूँ, 7 बजे जगने वाला इंसान तो यू हूँ। शुड कॉल मी अ देवी। और मैं वहां खड़े होकर बर्तन धो रही थी और आप वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे। वो स्टाफ था आपका। भाई, बिना पैसों के बिना चीज़ों की भी चीज़ें चलाई जा सकती है। तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करा? अगर आप किसी फूड की बात करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो लोन से करना चाहिए या अपने पैसों से करना चाहिए? यार हमारी कभी भी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था। टॉप सीक्रेट चीज़ है। कि ना आप बहुत फेमस हुए थे अभी हाल फिलहाल। हाँ, इतने लोगों की रील वायरल हुई है। चीज़ को लेकर मैं काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी बना सकता था अगर चाहूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है शिवानी पांडे। वैसे तो मैं पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल कुछ हटके करना चाहिए, तो मैंने स्पेशल एक गेस्ट को बुलाया है जिसके पीछे बुलाने का बहुत बड़ा रीजन है और वो आपको आगे की स्टोरी में पता लग जाएगा। तो वेलकम करते हैं मेरे भाई को ही नहीं, फाउंडर ऑफ टपरी द चाय बार को। नाम वो अपने आप बताएंगे। तुझे मेरा नाम नहीं पता? तो हाय गाइस, मैं ही कृष्णा पांडु एंड आई एम द वन जो इस रेस्टोरेंट की स्टार्टिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाला और मेनली इस आइडिया और कॉन्सेप्ट को सोचने वाला टपरी द चाय बार का। तो हाँ, भाई मैं ही वही हूँ भाई, मैं ही हूँ। आज लकी फील हो रहा होगा ना इस सीट में बैठ के मेरे मैं क्यों सामने। लकी फील करूंगा भाई? क्योंकि आज मैंने बुलाया है। यू नो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आई हैव। तुम्हें पता होना चाहिए, भले मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं अपने आप को काम में इतना बिजी रखता हूँ, मैं टाइम ऐसे देता ही नहीं किसी को। तू लकी है कि मैं एज अ सिस्टर तेरे साथ बात करने के लिए बैठ गया। गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं हो रही है काम करने के बाद भी। कोई नहीं, हम अपना क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अब इग्नोर करते हैं सारी बातें। तो वैसे तो मैं इस जर्नी में रही हूँ, मुझे आइडिया है बहुत हद तक, बट फिर भी आज मैं पूछने वाली हूँ आपसे कई सवाल और मुझे सारे आंसर चाहिए, क्योंकि बिना आंसर दिए तो मैं आपको यहाँ भेजने नहीं वाली यहाँ कोई से। बात नहीं, मैं तैयार हूँ। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहला हाँ जी। क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होने वाला है, वेरी पर्सनल। तो जैसा कि हमें पता है कि इस जर्नी को 6 साल हो चुके हैं। उस टाइम पे जब हमने ओपन किया था ये कैफे, तो कैसा फील हुआ था? मतलब यार हमारी कभी भी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था, एज यू नो। ये कैफे खोलकर आपको कैसा लगा था? पता है वो पहला दिन, सच वो पहला दिन बड़ा खतरनाक दिन था यार। जब वो दिन स्टार्ट किया मैंने, जो बेसिक चीज़ें आई थी मेरे पास, तब मुझे बड़ा डर सा था कि पहला दिन है यार, लोग क्या कहेंगे। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे उस दिन भी ऐसा हो रहा था कि मैंने 50% इनकम्प्लीट काम कर रखा है। अब मैं, चलो स्टार्ट करना था, डेट निकलती जा रही थी। तो उस टाइम मुझे याद है वो पहला दिन बड़ा ही खतरनाक था। सुबह मैं 6 बजे यहाँ रेस्टोरेंट में आया था। आई थिंक मुझे उसके बाद शाम के 6 कब बजे मुझे खुद नहीं पता चला। भागते हुए मुझे नहाने जाना पड़ा क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था। लाइफ में पहली बार ये 6 बजे उठा था उस दिन। नहीं नहीं, बस एक्चुअल पॉइंट क्या है, मैं सुबह सोता ही नहीं हूँ। मैं सुबह 6 बजे जगने वाला इंसान हूँ, 7 बजे जगने वाला इंसान हूँ। आई ऑलवेज लाइक अ नाइट आउट, आपको पता होगा ये चीज़। तो मेरा एक्सपीरियंस भी हमेशा नाइट में निकला, तो मैं सुबह पहली बार उठ रहा था, ऐसे कह सकते हो आप। तो ठीक है, वो स्टार्ट किया, चीज़ें स्टार्ट हुई। बट वो दिन मुझे आज भी याद है। काफ़ी स्टाफ कम था, लोग कम थे, बजट कम था, दूध लेने के लिए मुझे पैसे नहीं थे। और बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट कर दिया कि देखी जाएगी, करते हैं, लेट्स डू इट, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा ना सोचते, बस करते हैं। तो ठीक है, वो पहला दिन था और जो आज के दिन है, मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि इतना जो टाइम के पीछे स्ट्रगल है, जो टाइम पीरियड मुझे पता नहीं चला 6 साल कब निकल गए। क्योंकि जो रोलर कोस्टर लाइफ चल रही थी ना, वो तो तू जानती है। जो रोलर कोस्टर लाइफ मैंने जी है एज अ टपरी, वो शायद मैं पहले और आखिरी में कभी नहीं जी सकता। जो पहले दिन से लेकर अब तक की जर्नी है, शायद से बहुत कुछ है उसमें। बट मैं बोलूँ, मुझे टाइम वो पता नहीं चला कब निकल गया और कब आज मैं इस दिन में बैठा हूँ जहाँ हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं थी बैक सपोर्ट में, इसलिए बहन अपने भाई को सपोर्ट कर सकती है ना, वो शायद ही दुनिया में कोई सपोर्ट कर सकता है। तो दैट्स अ रियल थिंग। मैं तो यू इस शुड कॉल मी अ देवी। देवी देवी माँ, चलो स्टार्ट करो। तो जैसे कि आपने बोला स्टाफ कम था, तो स्टाफ में सिर्फ मैं और आप ही थे उस टाइम। और मैं वहां खड़े होकर बर्तन धो रही थी और आप वहां पे झाड़ू लगा रहे थे। वो स्टाफ था आपका, अगर एक्चुअल आपको में याद वो हो। कहानी बड़ी अजीब थी, मतलब दिलचस्प कहूँगा उस कहानी को। वो टाइम हमें याद नहीं है जब हम बैठे थे और स्टाफ था नहीं, स्टार्ट करना है। अब मुझे लग रहा है कि भाई किस लड़के को बुलाऊं, तो बिना सोच समझे हम लग गए कि करना है यार इसको। लाइक तुम बर्तन पकड़े, मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और खुद ही सब कुछ साफ सफाई करके खुद ही बैलून लगा के स्टार्ट किया था हमने। वो दिन अच्छे से याद है ना। और हाँ, उसमें मम्मी का रोल नहीं भूलना। सुबह सुबह जो सब कुछ सब्जियां लाना से लेके सारे राशन को पूरा करने वाली आई थी, वो मैनेज। मम्मी ही थी। बात तो सही है। तो जिस दिन टपरी का शटर खुला था ना, उस दिन मुझे याद है, मुझे जिम में एक रुपया नहीं था, एक पैसे नहीं थे, बस मुझे स्टार्ट करना था और टाइम नहीं था मेरे पास। तो वो जो टाइम था ना, उस टाइम में जेब में भले पैसे ना हो, पर मुझे लाइफ में एक चीज़ सबसे अच्छी से आती है, वो है अपने आप पे भरोसा करना।
जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना उस टाइम पे इतना आया था कि मैं कर सकता हूँ, बिना पैसों के बिना चीज़ों के भी चीज़ें चलाई जा सकती है, मैंने इस जर्नी में सीखा है। एंड थैंकफुली वो ट्रस्ट जो किया खुद पे, उस ट्रस्ट की वजह से जहाँ मैं आज बैठा हूँ, आई एम वेरी लकी एट दिस साइड एंड समवेयर आई अर्न इट। ये जगह, ये चीज़ जो मैंने अर्न करी है, बहुत कम जने कर पाते, पर मैंने करा, आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो जैसा कि आपने बोला कि आपके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करा? कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी फिर बिजनेस में? तू गैस कर। अच्छा, आप गैस करो। जितना मैंने स्टार्टिंग में देखा था, आई गेस 1 लाख 8 लाख। तो मैंने 3 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब उस टाइम पे 3 लाख रुपए, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट था, बट वो वही अमाउंट था जो सबसे बड़ा अमाउंट था एक बिजनेस, एक स्टार्टअप, एक इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। वो टाइम की मैं बात करूँ तो वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। नो, आई रिमेम्बर कि वो पैसा मेरा खुद का नहीं था। एंड लोग कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दूसरा आपका कैपिटल होना चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं थे, बट मैंने फिर भी एक बिलीव रखा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। रिमेम्बर वो दिन। तो फिर भी ठीक है, वो चाह रखी थी, वो प्लान रखा था, और उस चीज़ में मैं आगे लेके चला गया। आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है। वो 3 लाख रुपए जब स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट मेरा, आपको मैंने बताया, आज मैं जहाँ हूँ। और आई थिंक इट्स अ अचीवमेंट फॉर मी फॉर अ नाउ कि इतने कम पैसे में विदाउट कैपिटल मैंने आज बिजनेस को इतना ग्रो कर लिया। आई थिंक जो लोग एग्जांपल देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट और आपको कैपिटल दोनों चाहिए, मेरे पास नहीं था, बट कर लिया मैंने। तब चाय की बात आई गई है तो यार चाय तो बनती है ना, चाय तो हमने पी नहीं है अभी तक, तो चलो, टपरी की चाय तो पिलानी चाहिए। चलो, अब मुझे उसके लिए ऑर्डर करने मुझे आवाज़ मारनी पड़ेगी, तू आवाज़ मारेगी? नहीं, आज आप ही मार दो, आपका ही है ना आज ये। विक्की, शिवानी दीदी, मेरी 2 कप चाय। तो अब हमने चाय मंगा ली है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ का जो नाम है, जिसमें मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि रोहिणी में तो हर कोई इसको जानता ही है, टपरी द चाय बार। ये टपरी द चाय बार का आइडिया आया कहाँ से था आपके पास? टपरी जैसे हमारे लोग के सबके लिए चाय का अड्डा होता है, चाहे वो आप कॉलेज टाइम में हो, आप फैमिली वाले टाइम में हो, आप प्रेशर में हो, आपको क्या चीज़ सबसे पहले चाहिए थी, वो चाय। तो वहाँ से मैं सोचा कि सबसे ऐसी चीज़ पकड़ूँ जो मुझे मार्केट में बेचना सबसे आसान हो। तो मैंने चाय को पकड़ा, चाय के थ्रू मैंने नाम को पकड़ा टपरी। हर किसी के नाम, कॉलेज कॉलेज जाता है, कॉलेज वाले लोगों को पता है कि टपरी किसे कहते हैं। जहाँ सिंपल दिमाग में आया चाय, चाय का अड्डा। तो हालांकि मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो वाइन है, क्योंकि मैंने स्टडी इस पे करी। आई लव रीडिंग वाइन, मुझे वाइन्स के बारे में आइडिया था। चाय की स्टोरी मेरी इससे सबसे ईजिली जो बेच सकता हूँ, चाय बेच सकता हूँ। तो फिर ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट करी, नाम स्टार्ट किया, और अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और इतने लेवल तक हमने इस ब्रांड को आगे ले जा चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस पॉइंट कह सकता हूँ अपने लिए इस लाइफ में। फाइनली गाइस हमारी चाय आ चुकी है। थैंक यू। ओए, चीयर्स कौन करेगा? ओह शिट। तो ये चीयर्स। नाइस। आई ऑलवेज लाइक माय टपरी की चाय। गाइस यू मस्ट आल्सो ट्राई दिस चाय। क्योंकि हम चाय में प्यार डालते हैं, तभी ये चाय हर किसी को अच्छी लगती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक का क्या मिला जो आपको किसी कस्टमर ने दिया हो? देखो, वैसे तो हमारे यहाँ सब टाइप के कस्टमर आते हैं, फैमिलीज भी आती है, उसमें आपके बच्चे भी आते हैं, और लाइक मोर ओल्ड एज के लोग भी आते हैं हमारे पास। तो बेस्ट पार्ट मुझे अभी भी याद है, एक आंटी थी, आई थिंक वो समवेयर अराउंड 55 40 60 की एज की थी। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे उस टाइम पे कि बेटा, जब भी इस टपरी में मैं कदम रखती हूँ ना, पता नहीं क्या है कि मेरा अपने आप सुख चैन अच्छा लगता है। उनको ये जगह से मुझे अपनापन लगने लगता है, जैसे लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आ गई। तो मुझे बड़ा दिल को छूती वाली बात कि मैं एटलीस्ट इन लोगों को, आंटी को वो टच दे पा रहा हूँ अपने टपरी के थ्रू, जो एक जगह मैं हमेशा से देना चाहता था। तो मतलब ऐसा स्पेशल क्या है कि लोग, चाय तो और भी जगह बिकती है, ऐसा नहीं कि यहीं पे चाय सेल हो रही है, बट टपरी पे ऐसा क्या स्पेशल है? आप क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? मैं एक सबसे पहले कहूँगा, टपरी का प्यार है, जो वो कनेक्शन, वो वाइब, वो अपनापन लोगों को देती है। आई थिंक मैंने हमेशा से अपने शेफ को एक चीज़ सिखाए रखी है, आप कुछ भी अच्छा रखो, दिल अच्छा रख के चाय बनाओ। आई थिंक सबसे बड़ा कनेक्शन आपका थॉट से आपकी चाय पे जाता है। आप कुछ ही बनाओ, चाय नहीं, आप अगर आप किसी फूड की बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत कम जनों को पता है, टॉप सीक्रेट चीज़ है, क्या है बोलो। तो इसमें क्या कहेंगे कि आपके जो आप जो सोचते हो चीज़ें बनाते हो ना,
दैट एक्चुअली कमिंग टू द योर फूड, वही फूड आप आगे दे रहे हो। तो अगर आप सोचते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ कुछ भी, एक खुशी के साथ कुछ भी चीज़ बनाओगे, तो वही खुशी आप कस्टमर या अपने लोगों को दे पाओगे। तो मैं हमेशा सबको सलाह दूंगा कि कुछ भी बनाओ, जब भी कुछ बनाओ, अपने माइंड को, अपने चीज़ को, अपने थॉट को हेल्दी रखो, क्योंकि वही चीज़ आपके आगे कस्टमर, आपके अपने लोगों पे जाने वाली है। वो आपके हाथों में, जो खाना बनाता है आई थिंक उसके हाथ में सब कुछ है, तो वो क्या थॉट आगे देना चाहता है। एक एग्जांपल, तो आपने कभी देखा कि माँ का खाना हमेशा अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, और मेन चीज़ है आपका पेट और मन दोनों भरता है। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि जो माँ का खाना बनाने के प्रति थॉट होता है, जिस डेडिकेशन, जिस प्यार से वो खाना बनाती है, तभी वो खाना हमें अच्छा लगता है और हमें मन करता है दोबारा दोबारा खाने का। तो वही चीज़ मैंने, ये चीज़ अपने स्टाफ में, अपने शेफ में डाली है कि आप मन और दिल अच्छा रखो और उससे बना के दो आप। मुझे किसी से कुछ नहीं, मैं आज तक आई थिंक को डांटता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम अगर आप किसी से करवा रहे हो ना, तो एक खुशी मन से करवाना चाहिए। खुशी मन से काम हमेशा खाना अच्छा देता है। एक टेस्ट दो ना दे, बड़ा दिल, साफ दिल से आपका जो फूड है वो लोगों को अच्छा दिल तक कनेक्ट करता है। जो उस कनेक्शन को मैंने टपरी, चाय, अलग कस्टमर तक बनाया है। तो अगर मतलब, अगर मुझे मुझे ना एक बात जाननी है इसके लिए, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो लोन से करना चाहिए या अपने पैसों से करना चाहिए? क्योंकि अगर पैसे नहीं है किसी के पास तो क्या करेगा? चाहे वो लोन का पैसा हो, चाहे वो अपना पैसा हो, आपको बिजनेस बस करना है करना तो। है, राइट। तो अगर आप जब तक रिस्क नहीं लोगे, तो उस बिजनेस को आप जानोगे कैसे, आप करोगे कैसे? तो लाइफ में, बिजनेस में रिस्क इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आपको ये मैटर नहीं करता आप पैसे किसके पैसों से, पैसे कहाँ के पैसों से स्टार्ट करो, आपको बस स्टार्ट करना है। द टाइम यू स्टार्ट, यू गेट द रिजल्ट, अगर आप कंटिन्यू उस चीज को समझते हुए कर रहे हो। मतलब इस बिजनेस को 6 साल हो गए हैं, मैंने हम्म। भी देखा है, आपने भी देखा है। मतलब आग लगी, तोड़ फोड़ करके गए लोग। इसका मतलब इतना प्रेशर कैसे झेले? क्या इसके लिए आप बोला, कैसे झेल लिया था प्रेशर? देखो, जब मैं बिजनेस लाइफ में आया, जब मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर में लाइफ में काउंट करना स्टार्ट किया, तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ में चैलेंजेस आपको आते रहेंगे। आप उन चैलेंजेस से डर के रुक गए तो वहाँ आप गलत हो। तो अगर आपको लाइफ में चैलेंजेस नहीं मिलेंगे ना, बिजनेस आपको चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, और आप, आई थिंक जितने आपके टफ चैलेंज होते हैं लाइफ में, बिजनेस में, तब आप समझो आपका सक्सेस रेट उतना ऊपर जा रहा है। तो मैंने हमेशा से ये थॉट रखा है अपने माइंड में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आई थिंक सबको ये बोलना चाहूंगा, ये चैलेंजेस से मत डरो यार, चैलेंजेस को फेस करो। आई थिंक यही चैलेंजेस आपके सक्सेस रेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती है। अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो ना, तो आपको 6 साल जो आपको देनी पड़ेगी ना अपनी, आप अपना पर्सनली अपना पूरा इन एंड आउट, पूरा टाइम आप दे रहे होगे उस चीज़ को। मैं अगर 5-6 साल बात कर रहे, आपने कही थी बात, वो 5-6 साल को मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो वो आज मुझे वो सारे चैलेंजेस दिखते हैं। पर उस चैलेंजेस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, मैं आज देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ये चैलेंज नहीं आया होता तो मैं आज ये सीखता नहीं। और आज मैं सीख चुका हूँ, आज जो मैं चीज़ें से एक सक्सेस की तरफ मैं जा पा रहा हूँ, तो आई थिंक वो चैलेंजेस थे जो इसने मेरे को हेल्प करी आज इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो अभी मुझे ना एक एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछना है आपसे। मतलब एक बहुत बढ़िया, मुझे ना आपसे बहुत बढ़िया बात पूछनी है। अभी ना आप बहुत फेमस हुए थे अभी हाल फिलहाल, हाँ। बहुत मतलब कितने लोगों की रील वायरल हुई है, और मुझे तो बड़ा मजा आया देखने में, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ हम भी कहीं वायरल हो। बट ऐसा वायरल हो ये मुझे नहीं पता था, बट चलो ठीक है। तो मुझे ये जानना है, उस वीडियो में, उस वीडियो में जो वायरल हुई है, उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था? जब वो मतलब पुलिस, वो पुलिस वाली वीडियो जो थी, जो आपको पकड़ रही है, क्या क्या किया था आपने उस टाइम? देखो वो टाइम भी बड़ा मजेदार था। मतलब मुझे भी कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ऐसे पुलिस वालों से मेरी काम बात चलेगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और मैं इस तरह विजिबल हूँ, जैसे मैं कभी आज तक नहीं हुआ। तो मैं अच्छा इंसान हूँ, तुझे पता है, मैं शांत रहने वाला इंसान हूँ। मैं पुलिस वुलिस, ठीक है, बातचीत अच्छी है, पर इतना भी नहीं कभी किया मैंने आज तक किसी के साथ जो मुझे सीधे डायरेक्ट पुलिस से करना पड़ गया। बट ठीक है, मैं मानता हूँ वो 30 सेकंड की वीडियो आपकी ना स्टोरी डिफाइन नहीं करती, आपकी रियलिटी नहीं था एक्चुअल में हुआ क्या था। जो लोगों ने जंक्शन बनाए, उससे चीज़ें सोची। मैं कहूँगा इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उस टाइम पे क्रिएट हुई, और आई थिंक उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज बना सकता था अगर चाहूँ मैं। बट मुझे वही लगता है कि अगर लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, आपके खुद के गोल है, विजन है, तो उस कॉन्ट्रोवर्सीज को साइड रख के ना आपको उस विजन और गोल्स के पीछे भागना चाहिए, जो मैंने एक्चुअल में किया। उस चीज़ को मैंने कुछ टाइम तक रखा, बट उसको कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू करने से मैं चीज़ें अपनी ही खराब करता। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये अपने उस कॉन्ट्रोवर्सी को साइड रखते हुए मैंने अपने बिजनेस को, अपने विजन को आगे लेके गया।
अब मुझे ये जानना है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद हमारी मतलब जितने भी हम हमारी टपरी ने आपने उतार चढ़ाव देखे, तो अभी एकदम से ये नया जो आपने लाया है फ्रेंचाइजी का आइडिया, ये कहाँ से आया है? तो फ्रेंचाइजी एक बेसिकली मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ जो मेरे जैसे लोग हैं जो आज इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्हीं के लिए मैंने ये बिजनेस और चीज़ें को स्टार्ट करने के लिए बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना सेटअप कोर्स दिया है, जिसमें हर एक इंसान टपरी स्टार्ट कर सकता है। जी। और यही नहीं, जो हमने अपने लोगों को यहाँ की चाय से पिला के जो प्यार हमने लोगों को चाय के थ्रू दिया है, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ यहाँ तक ना रुके, ये जाए बाकी शहरों तक भी पहुँचे और अब वहाँ पे इस फ्रेंचाइजी को, इस ब्रांड को इतना फैलाए कि लोगों को अपनापन हर जगह मिले। ये टपरी वाली फील, बेसिकली टपरी वाला प्यार, वो हर एक कोने में ढूंढ पा रहे हो। बस इसलिए मैं फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहा हूँ। और आई थिंक हमारे पास अच्छे लेवल पे लोग पूछ रहे हैं अब, तो देखते हैं अब कहाँ 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 पहुँच सकते हैं अपनी चाय को लेके, तो पहुँचेंगे। मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि लोग जो है ना, न्यू कमर्स कहते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ और वो करने से डरते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट डरते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे अपने? जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। अगर आपको स्टार्ट करना है, वेट मत करो किसी का भाई, आप करो, अभी स्टार्ट करो। अगर आप आज स्टार्ट करते हो, आप शायद हो सकता है 5 साल बाद सक्सेस पाओगे, 6 साल बाद पाओगे, 7 साल बाद पाओगे, बट अगर आज स्टार्ट करोगे तो आप पे रिजल्ट आएगा, आपको रुकना नहीं है। सबसे बड़ा मैं अगर मैं कुछ बात बोलूँगा, एक एंटरप्रेन्योर का मैसेज, जहाँ इंसान रुक जाता है, जहाँ वो चैलेंज प्रॉब्लम से डर जाता है, वहाँ स्टोरी ओवर होती है। तो आपको स्टोरी आपको खुद लिखनी है, स्टोरी खुद बनानी है, और स्टोरी को तब तक बनाते रहोगे जब तक आप उस पर काम करते रहोगे। तो नेवर स्टॉप। अगर आपको चीज़ें कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो उसमें सैड या शांत होने की जरूरत नहीं कि यार नहीं हो पा रहा। आपको आपको पीछे से अपने आपको पुश देना जरूरी है लाइफ में। और लास्ट में जाते जाते मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ा रिस्क ना वो होता है जो आप कभी नहीं लेते हो। तो डर को ना पीछे छोड़ो और एक कदम आज ही बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए।